हमारी सेवा बहाल करो, बहाल करो, हमारी सेवा। बहाल करो, बहाल करो। यूपीपीसीएल के कर्मचारियों को धरना करते हुए अब 58 दिन का समय हो चुका है। लगातार राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अपने विभाग में समायोजन की मांग को लेकर लगातार ही अपनी आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से धरने को आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें, कुछ दिन पूर्व इन लोगों ने विधानसभा का घेराव भी किया था, जिसमें भी अराजकता न फैलाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग वहां अपनी बात सरकार तक पहुंचाने गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद से आज भी इनका धरना उसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। आज संख्या काफ़ी कम दिखाई दे रही है, क्या बात? जी मैम, संख्या काफ़ी कम इसलिए है कि कुछ लोग सीएम आवास पे गए हुए हैं मंत्री जी से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री जी से, और कुछ लोग ऐसा भी है कि कोई कानून मंत्री जी के पास गए हुए हैं, कुछ किसी एडवोकेट के पास गए हुए हैं या किसी और मंत्री के पास गए हुए हैं। कुछ लोग आते जाते रहते हैं, कंटिन्यू ना रह के, कोई 10 दिन रह गए, कोई 12 दिन रह गए, कोई सबकी माली हालत ऐसी है, कुछ परिवार वालों की भी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरी करने के लिए जाना पड़ता है। तो संख्या तो मैम इसी वजह से कम है। बाकी जो है, जब जिस दिन अभी विधानसभा का घेराव किया था, उस दिन भी शांतिपूर्वक तरीके से लड़कों ने, हमारे साथियों ने घेराव किया, तो उसमें भी थोड़े बहुत नारेबाजी तो करनी होती है भाई अपनी मांगों को लेके। उसमें भी सुनवाई नहीं होती है, पुलिस आ जाती है और किसी के चांटे लगते हैं, किसी के घुस्से लगते हैं हमारे साथियों पे। एक की गर्दन में चोट आई है, एक के घुटने पे चोट आई है, और भी किसी के पेट वेट में भी थोड़ी बहुत चोट वोट है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि राम राज्य की सरकार ना होकर तानाशाही चल रही है अब तो बिल्कुल। तो इस मामले में अब सरकार को तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2.25 साल हो गए अब सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को आए हुए कि इन्हें समझ कर लेना चाहिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, फिर भी जो है सुनवाई नहीं हो रही। तो सरकार को तो इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। चुनाव भी पास में हैं, अब हमें हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, और भी लोग हैं जो न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, इस मामले को सुनेंगे, तो इस चीज़ों से भी जो है, चुनाव नज़दीक में है तो इस चीज़ का फ़र्क चुनाव पे भी पड़ेगा। जो कुछ साथी हैं, कल भी पूरे दिन जो है 8-10 साथी जो है सीएम साहब से बात करने के लिए जो है वहाँ पर मुख्यालय गए हुए थे। 4-5 साथी हमारे ऊर्जा मंत्री से बात करने के लिए गए थे, लेकिन कल सीएम साहब शाम के वक्त आए हैं, उनसे बात नहीं हो पाई। आज फिर वो हमारे साथी वहीं गए हुए हैं ताकि उनसे सीएम साहब से कुछ रिक्वेस्ट करके बात हो जाए, और बात करने के बाद में शायद हमारी जो मांग है, हमारा जो मसला है, वो शायद हल कर लें। तो हमें उम्मीद यही है कि सीएम साहब से रिक्वेस्ट भी है कि वो जल्द से जल्दी हमारा समायोजन करें, अन्यथा चुनाव नज़दीक है तो इसका नतीजा देखो, चुनाव पर देखो जरूर, इस पर साफ इस पर चुनाव पर ये इसका असर ज़रूर पड़ेगा। अगर आज भी कोई फैसला नहीं होता है या बात नहीं हो पाती है तो कब तक यहाँ रहेंगे? तो जब तक हमारे देखो, ये हम तो एक नारा था, करो या मरो, तो वही नारा हमारा भी है। जब तक हिम्मत है, जब तक जो है अपनी मांग को लेकर के यहाँ डटे रहेंगे। जब तक यहाँ ये फिलहाल 58वां दिन है, और अगर बात नहीं मांगी जाती तो जितने भी ज़रूरी कदम जो है अपनी आवाज़ को सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाने के लिए हमें उठाने पड़ेंगे, वो हम सब उठाएंगे। क्या कहेंगे, इतने दिनों से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम समस्याएं भी आती हैं, तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं? मैम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो समस्याएं तो आ रही हैं, उन समस्याओं को निदान करने के लिए हम लोग अपने में कंप्रोमाइज़ करते हैं कि कैसे कैसे इस चीज़ का संचालन किया जाए उचित तरीके से, जिससे हम लोगों को इस धरने को काफ़ी लंबा समय तक चलाया जा सके, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती है। आगे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपने पूछा कि इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो चुनाव के ऊपर इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो आबादी है यूपी की, वो अगर यहाँ 60-70% लोग कृषि करते हैं तो 40-50% लोगों का निर्णय हमेशा नौकरी की तरफ भी रहता है। और जिस प्रकार से हम लोगों को गलत तरीके से पीछे के विज्ञापन पर आगे 2014 के विज्ञापन पर 2016 का शासनादेश जारी करते हुए इन्होंने हम लोगों को आउट और टर्मिनेट करने के बावजूद भी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। इसके अगेंस्ट ये कहीं ना कहीं ये जितना मैसेज वायरल हो रहा है और जितना लेट डिले कर रहे हैं, ये काफ़ी लोगों के नॉलेज में जा रहा है, और इस नॉलेज से लोगों की छवि, लोगों की मानसिकताओं में कहीं न कहीं परिवर्तन आ रहा है, जिससे सरकार के ऊपर इस अगले विधानसभा चुनाव पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अतः हमारी यही मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री लोगों अन्य उनके
शासनिक प्रशासनिक जो हैं लोग अधिकारी, उन लोगों से यही निवेदन है, यदि सरकार को सही तरीके से काम किया जाए और हम लोगों का न्यायप्रद तरीके से जितना जल्दी सिलेक्शन किया जाए, नियुक्त कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, तो उतना ही इनके लिए लाभप्रद होगा। अगर नहीं तो इनको उसका प्रभाव भी लोगों को मानसिकताओं को इफ़ेक्ट करेगा और उसका प्रभाव इन लोगों को मिलेगा। तमाम नेता मंत्री यहाँ पर आते रहते हैं, अलग अलग पार्टियों के भी आते रहते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर धरना स्थल है, लगातार धरने होते रहते हैं। तो क्या कभी दूसरे पार्टी या किसी नेता मंत्री की तरफ से आपको सहयोग का आश्वासन दिया गया है? जी, आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि मतलब और भी अन्य दल के भी मतलब जो भी मंत्रीगण या नेता वगैरह विपक्ष के भी आए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आपके साथ जो हुआ है ये अन्याय हुआ है। इस तरह से नहीं होती है कि जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर था उनके माध्यम से आपने आई, आप हाई मेरिट में होते हुए भी और 3 वर्ष की सेवा निरंतर जो है दंडरहित सेवा देने के बाद भी आपके साथ इस तरह का जो हुआ है ये न्याय संगत नहीं है। तो मैं इनको जो है मैं आपके साथ हूँ, मैं इनका आवाज़ उठाऊँगा और जहाँ तक होगा आपको न्याय दिलवाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा, कर्मचारी हैं, लगातार 58 दिन भी धरना जारी है। इसके साथ ही जो और भी इनके साथ के कर्मचारी हैं वो गए हुए हैं मुख्यमंत्री आवास पे, कार्यालय पर उन लोगों से मिलने, मुख्यमंत्री जी से मिलने, अपनी बात कहने। कल भी गए थे, लगातार मंत्रियों से मिलने का प्रयास जारी है, अपनी बात सरकार तक, मंत्रियों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। इन लोगों का कहना यही है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम यही रहेंगे, क्योंकि अब स्थिति करो या मरो की आ गई है। अगर हमारी नौकरी हमें वापस नहीं मिलती है तब तक इसी तरीके से ये धरना आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।